अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजाल मुहम्मद व अहलिक अदुवहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हम आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं, उसमें हम इस सिलसिले के ऊपर, इस सवाल के ऊपर जवाब तलाश करेंगे कि अम्बिया और रसूल पैगम्बरान और मोमिनीन व मोमनात से ही आजमाइश और इम्तहान का ये जो सिलसिला है, ये क्यों डाला जाता है, इसकी क्या वजह है। अल्लाह पाक ने ये जो मशीयत और तकदीर, ये किस्मत का जो सिलसिला हर किसी की किस्मत में तकसीम करके डाल दिया है, तो इसकी क्या वजह है। तो ये हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात करीमा से एक साइल हकीर के तौर पर दरियाफ्त करेंगे। और इसका सिलसिला सनद कुछ यूँ है कि अली इब्न अल हुसैन साद आबादी रिवायत करते हैं अहमद बिन अबी अब्दुल्ला बरकी से, और वो कहते हैं कि मुझसे हसन बिन महबूब ने, और वो कहते हैं कि मुझसे समाहा बिन महरान ने, और उन्होंने हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की किताब में है कि सबसे ज़्यादा शदीद मुसीबत में अम्बिया मुब्तला होते हैं, फिर औसिया, फिर दर्जा बदर्जा, फिर दर्जा बदर्जा और मोमिनीन, और अपने आमाल हसना के बाकदर मुब्तला होते हैं। जिसका दीन सही और आमाल सही हैं, उसकी आजमाइश शदीद होती है। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया को मोमिन को सवाब देने के लिए और काफिर को सज़ा देने के लिए नहीं बनाया। जिसका दीन कमज़ोर है और अमल में ज़ोफ़ हो, उसकी बलाएं भी कम होती हैं, और बलाएं मुत्तकी पर उससे भी ज़्यादा सूरत के साथ नाजिल होती हैं, जितनी सूरत के साथ बारिश का कतरा ज़मीन पर पहुंचता है। इसकी रिवायत नंबर कुछ यूँ है, जो दूसरी है कि मोहम्मद बिन मूसा बिन मुतवक्कल वो कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन जाफ़र अमीरी से, और वो कहते हैं कि अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद ने, और वो कहते हैं कि अबी अब्दुल्ला जामुरानी ने, और वो कहते हैं कि हसन बिन अबी हमज़ा से, और वो कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से ये फरमाते हुए सुना कि अगर मोमिन पहाड़ की चोटी पर भी रहने लगे तो अल्लाह वहाँ भी एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो उसको अजियत पहुँचाए, ताकि अल्लाह उस मोमिन को उसका अजर दे इम्तहान के बाद। इसकी तीसरी रिवायत कुछ यूँ है कि अहमद बिन मोहम्मद कूफ़ी वो कहते हैं कि मुझसे उबैदुल्ला बिन हमदून ने, और वो कहते हैं कि हुसैन बिन नसीर ने मुझसे फरमाया, और वो कहते हैं कि हसीन ने यहया बिन अब्दुल्ला बिन हसन से, और वो कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार सैयदुस साजिदीन से, और वो कहते हैं कि पितर बुजुर्गवार अलैहिस्सलाम ने हमसे फरमाया, और उनसे उनके नाना जान रसूल अकरम ने, और उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं और मुझसे पहले जिस कदर अम्बिया और मोमिनीन गुजरे हैं, उनको किसी न किसी ऐसे शख्स से आजमाया गया जो हम लोगों को अजियत व तकलीफ पहुँचाए। और अगर मोमिन किसी पहाड़ की चोटी पर भी चला जाए तो वहाँ भी अल्लाह एक ऐसे शख्स को भेज देगा जो उसको अजियत पहुँचाए, ताकि अल्लाह उस मोमिन को उसका अजर दे। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ हमेशा मजलूम ही रहा हूँ, यहाँ तक कि जब भाई अकील की आंखें दुखती थीं तो वो चिल्लाते कि अरे भाई मुझे ना छोड़ो, अली को छोड़ो और मुझे देखो। लोग मुझे मजबूरन छोड़ देते, हालांकि मैं भी आशोबे चश्म में मुब्तला होता था। तो ये था सिलसिला इम्तहान के लेने का, क्योंकि जब इंसान का इम्तहान होता है तो उसके बाद उसके मदारिज वो तकसीम होते हैं, उसकी दर्जा बदर्जा तकसीम होती है। जितना कोई इम्तहान में ज़्यादा नंबर लेता है उतना उसका दर्जा भी बुलंद होता है। तो मालिक के कायनात हमें भी अपने इम्तहानात से फ़ैज़ याब करे, और हमें अजर व सवाब के तौर पर सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद की वलायत ही हमारी किस्मत में डाल दे, तो ये उसकी बहुत बड़ी अनायत और करामत है। तो मालिक के कायनात हमें और आप सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद का विलायत वाला साबित कदम
مومن رکھے اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے اس علمی چینل کو جو ہم آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹاپک کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور آپ کے علم میں اگر اضافہ ہو رہا ہو اور اگر آپ پسند فرما رہے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید آپ کے اس علمی تقاضے میں اضافہ کرتے رہیں اور آپ کی دعاؤں سے ہمیں اس دنیا اور آخرت میں اس ذات کریم کا اجر و ثواب ملے۔ مالک کی کائنات ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔